हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल जीके स्टडी पर। ठीक है, स्टडी जीके पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे लेकर के आई हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। चांदी के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए, फिर हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए राजस्थान की खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतड़ी या राजस्थान की एक क्या है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये एक खानदान का नाम है खेतड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में, 12 अप्रैल 1938 में, या फिर 16 अप्रैल 1940 में, या फिर 20 दिसंबर 1922 में। ठीक है, तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। लगातार गोलियां चलाई गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर उत्तराखंड में। ठीक है, तो सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, कहाँ पर, महानदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है। समुद्र की गहराई का मापन किसके द्वारा किया जाता है। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, एनीमीटर, या फिर फेदोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या कहलाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो उनका समाधि स्थल चैत्र भूमि कहलाता है। ठीक है, और ये संविधान के पितामह भी माने जाते हैं, संविधान के पिता भी ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। गांधीनगर, लखनऊ, हैदराबाद, या फिर चेन्नई में। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मांस उत्पादन से, फल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या फिर आलू उत्पादन से। तो ये फल उत्पादन से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ठीक है, कब हुआ था नोबेल पुरस्कार का शुरुआत। 1961 में, 1929 में, 1901 में, या फिर 1965 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रथम पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था। साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका था। रामप्रसाद का, बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। वीवी कर, चंद्रगुप्त मौर्य, गोपाल, या फिर तो सिमुक था। कौन था, सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। प्रतिभूति घोटाला से, वस्त्र नीति से, भुगतान संतुलन से, या फिर चीनी घोटाला से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिभूति घोटाला से है किसका संबंध, जानकी रमन समिति का। प्रतिभूति घोटाला से है जानकी रमन समिति का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ, है ना। पिन कोड का शुरुआत कब से हुआ। 1986 से, 1829 से, 1908 से, या फिर 1972 से।
तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये बताना है पिन कोड की। तो ठीक है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1972 से हुई थी। किससे हुई थी? 1972 से हुई थी पिन कोड की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, 1972 से हुई थी पिन कोड की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु नानक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद साहब या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी और शांति निकेतन में ही बैठ करके गीतांजलि की रचना की थी। वो कौन थे? वो थे महान साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना और इन्होंने शांति निकेतन के भवन के एक कमरे में ही बैठ करके इन्होंने गीतांजलि, पूरी गीतांजलि लिखी थी। ठीक है, पूरी गीतांजलि इन्होंने वहीं पर लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, सरोजिनी नायडू को, इंदिरा गांधी को या फिर मदर टेरेसा को, है ना। तो मदर टेरेसा क्या थी? समाज सेविका थी, है ना। मदर टेरेसा क्या थी? समाज सेविका थी। इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री। और सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइए। ठीक है, महादेवी वर्मा को, है ना, आधुनिक युग की मीरा। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर हरियाणा में? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है। पानीपत, सोनीपत, है ना, दोनों क्या है? जुड़वा है ना। तो ये किस में स्थित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा राज्य में ये स्थित है पानीपत। ठीक है, भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है कौन? पानीपत शहर। ठीक है, पानीपत शहर भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? है ना, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में या फिर चीन में, है ना। कागज का आविष्कार, सबसे पहले कागज बनाने का कार्य किस देश ने किया ये पूछ रहा है। सबसे पहले कागज किस देश में बना? तो चीन में। चीन ने किया था सर्वप्रथम इसका आविष्कार कागज का। ठीक है, कागज का आविष्कार चीन ने किया था। किस सन में किया था जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ना, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज या फिर फोर्ट विलियम को या फिर सैलेंडियो को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है ये बताना है। तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है किसको? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पिता बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पिता। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कारक, कंप्यूटर के पितामह, इनको ही कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसको सबसे पहले भूकंप के बारे में जानकारी मिल जाती है? चींटी को, कुत्ता को, मछली को या फिर बिल्ली को? ठीक है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो और ज्यादा मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का हौसला बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मछली को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब व्यूज नहीं आते हैं और चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? है ना, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? 1664 में, 1680 में, 1765 में या फिर 1947 में? कब बनाया गया था भारत में पहला अस्पताल?
ये बताना है कि कब बनाया गया था भारत में पहला अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 1664 में भारत में पहला अस्पताल बनाया गया था। ठीक है, कमेंट में बताइए कि ये कहाँ पर बनाया गया था, कौन से शहर में सबसे पहला अस्पताल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। त्वचा होता है, आंत होती है, लीवर होता है या फिर फेफड़ा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव का जो शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्या होता है, त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर कोलकाता में, है ना। भारत किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी ये पूछ रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी, है ना। कोलकाता के शहर में सबसे पहले बिजली आई थी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई, है ना। महात्मा गांधी की जो फोटो थी वो नोट पर कब से छपना शुरू हुई ये पूछ रहा है। 1996 से, 1947 से, 1950 से या फिर 1962 से। ठीक है, या फिर 1962 से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1996 से या फिर 1947 से। तो यहाँ पर 1996 से इनकी फोटो नोट पर छपना शुरू हुई थी। किसकी, हमारे राष्ट्रपिता माने जाते हैं महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। कौन सी दाल ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है। क्या मूंग में मिलता है या मसूर में मिलता है या फिर अरहर में या फिर राजमा में। तो अरहर में सबसे ज्यादा कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अरहर की दाल खाने से सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारे शरीर को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मतलब कि कौन सा अंग ऐसा है जो मलेरिया से क्या हो जाता है, खराब होता है। मलेरिया का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है फ्लेहिजा पर या फिर किडनी पर या फिर मस्तिष्क पर या फिर फेफड़ा पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मलेरिया से सबसे ज्यादा, मलेरिया जो बुखार है उससे कौन सा अंग ऐसा है जो प्रभावित हो, फ्लेहिजा होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या दामोदर नदी या फिर इंद्रावती नदी या फिर गोदावरी नदी या फिर मंदाकिनी नदी। ठीक है, यहाँ पर ये किस नदी के किनारे, मतलब कि तट माने किनारा ना, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया। जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है उसको संविधान सभा में कब अपनाया गया, नेशनल सॉन्ग को कब अपनाया गया है भारत के संविधान में, ये पूछ रहा है। जनगण मन को कब अपनाया गया। तो 22 सितंबर को, यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है। भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है। 250 पेज में, 277 पेज में, 251 पेज में या फिर 305 पेज में। ठीक है, कितने पेज में ये लिखा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 305 पेज में लिखा गया है भारत का संविधान, है ना। और किसने लिखा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। कितने दिन लगे हैं इनको लिखने में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है इनको पूरा संविधान लिखने में। 2 वर्ष 18 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इन्होंने पूरा संविधान लिख डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। 50 देशों से, 60 देशों से,
65 देशों से या फिर 70 देशों से? तो ये 60 देशों से लिया गया है भारत का संविधान, है ना। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? तो 60 देशों से ये लिया गया है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है ना। किस जीव का खून ऐसा है जो सबसे महंगा बिकता है? बिच्छू का, मनुष्य का, छिपकली का या फिर हर्षु केकड़े का, है ना। तो यहाँ पर ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षु केकड़े का खून सबसे महंगा बिकता है ना। हर्षु केकड़े का खून जो है वो सबसे महंगा बिकता है भारत में, ठीक है। यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।